Morning students, welcome in Ujjwala Devi PG College. Today we discuss about यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज हम एक समान वृत्तीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट। इसमें हम एक समान वृत्तीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वृत्तीय गति जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, यहाँ पे बात आती है यूनिफॉर्म की, जिसको बोलते हैं एक समान और असमान, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर इरेगुलर, नियमित अनियमित। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जिसकी स्पीड कांस्टेंट है। और यहाँ सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है, यहाँ वृत्तीय गति की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है when a body moves in circular path at constant speed are called uniform circular motion। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो ऐसे गति को क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। तो हेडिंग लगा लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। when a particle moves in a circular path at constant when a particle moves in a circular path at constant speed are called uniform circular motion। तो यहाँ पे जब कोई पिंड या कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो ऐसे पिंड को, ऐसे पार्टिकल को, ऐसे गति को, जो पार्टिकल जो पिंड गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, ऐसे गति को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इसका द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूअस चेंजेस इन ऑल डायरेक्शन। यानी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द velocity of the particle continue changes in all direction। इसका मतलब उसका वेग जो होता है सभी दिशाओं में क्या होता है? बदलता रहता है। So the particle experiences an acceleration in all direction। So मतलब इसलिए experiences, so the particle experiences an acceleration it directed towards center are called centripetal acceleration। यहाँ देख लीजिए, अभी हमने आपको बताया जब कोई पिंड, कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो इस प्रकार के गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। और एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड का वेग जो होता है सभी दिशाओं में लगातार बदलता रहता है।
जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है एट कांस्टेंट स्पीड, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है, उसका वेग होता है, वह सभी दिशाओं में लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसके एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन, जिसके रीजन से एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? ऐसे एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में अभिकेंद्रित त्वरण। इस एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जो हम आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बताए थे, पृथ्वी को ही देख लीजिए कि पृथ्वी जो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, एक नियत चाल से सूर्य का चक्कर लगाता है। तो लीनियर मोशन जब कांस्टेंट स्पीड होता है तो वह इनर्शियल फ्रेम होता है, लेकिन पृथ्वी क्या है? नॉन इनर्शियल। क्यों? क्योंकि वहां पे जब वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है तो वहां पे उस ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में जो उसका वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वह चेंज होता रहता है, जिसके रीजन से वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और सेंटर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रित बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, उसको धागे में लपेट के अगर हम इस प्रकार से घुमाते हैं, इस प्रकार के उससे घुमाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि धागा जो है वह तना ही रहता है। या सिंपल देख लीजिए, जैसे पानी है, पानी से भरी बाल्टी को हम इस प्रकार से घुमाते हैं तो एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, वह बल अभिकेंद्रित बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, यह सर्कुलर पाथ है, यह क्या है? सर्कुलर पाथ है। कोई पार्टिकल है P, कोई पार्टिकल क्या है? P, और वह कहाँ पहुंचा? P डैश, वह कहाँ पहुंच गया? P डैश। इट इज द सेंटर, यह आपका सेंटर है। कोई पार्टिकल P है, वह कहाँ पहुंच गया? P डैश पे कितने समय अंतराल बाद? डेल्टा T समय अंतराल बाद। टाइम जो डिस्टेंस कवर किया, जो वह डिस्टेंस कवर किया और डेल्टा एस कवर किया, ये आपका हो गया डेल्टा थीटा या काल्कुलेट थीटा। एट टाइम डेल्टा टी समय अंतराल बाद वह कहाँ पहुंच गया? P डैश पहुंच गया। इट इज shown in figure, what is the origin? P is the any particle, and after time delta t it reach P dash and cover distance delta s। यहाँ पे कोई पार्टिकल P है, वह डेल्टा t समय के बाद P डैश पहुंचता है और डेल्टा s डिस्टेंस को कवर करता है। तो इसको आप नोट कर लें, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो डेफिनेशन है कि व्हेन ए पार्टिकल moves in a circular path at constant speed are called uniform circular motion. The velocity of the particle continually changes in the direction. So in all direction कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। In all direction, so as particle experiences an acceleration it directed towards center are called centripetal acceleration. And this force, कौन सा फोर्स? जो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, एंड दिस फोर्स आर कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अर्थात जो सेंटर की ओर बल लग रहा है, जो सेंटर की ओर फोर्स सप्लाई हो रहा है, वो ऑलरेडी आपके हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। फिर हम बताएंगे कि अभी आप लीनियर मोशन के लिए आपने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन। लीनियर के लिए
रेक्टिलिनियर मोशन के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े। उसके बाद फ्री फॉल बॉडी के लिए पढ़े कि जब हम कोई बॉडी नीचे की ओर गिरती है, ऊपर की ओर जाती है, तब के लिए आपने इक्वेशन पढ़ा। अब हम बात इक्वेशन पढ़ेंगे कब के लिए, जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ कर रहा है, मतलब कि वृत्ति पथ पर गति कर रहा है। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल क्या है, P है। Suppose a particle P is moving in a circular path. Suppose a particle P moving in a circular path of radius r, जिसका रेडियस क्या है, r है। कोई पार्टिकल P है जो कि मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, इन सर्किल, whose radius is r, जिसकी त्रिज्या r है। Let O be the center of the circle. O is the center of the circle. Let particle move from X to P. Let particle move from X to P at any instant. किसी क्षण may be described by the angle theta. जो पार्टिकल है वह कोई पार्टिकल P है, P डैश, ये तो आपका पॉइंट हो गया। कोई पार्टिकल है तो सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, वह X to P मूव कर रहा है। जब X to P मूव किया एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण, क्या है, थीटा, एट एनी इंस्टेंट may be described by the angle, जो कि एंगल थीटा बनाता है। Between OP and OX, between OP and OX, जो कि OP और OX या तो OP और OX के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा है। This angle is called angular position. तो यही, जैसे कोई पार्टिकल है वह X से P मूव कर रहा है, किसी क्षण वह OX और OP का जो डिस्टेंस है वह थीटा है। तो यही थीटा जो कहलाएगा वह एंगुलर पोजीशन कहलाएगा, कोणीय विस्थापन, कोणीय स्थिति कहलाएगा। ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का कोणीय स्थिति या कोणीय विस्थापन कहलाएगा। As the particle moves on the circle, its angular position theta changes. और जब पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, अभी केवल X to P की बात की जा रही है, उसके P से आगे बढ़ेगा। और इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसका एंगुलर पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। जैसे हम यहाँ पे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या सीधा ही चल रहे हैं, या सिंपल आप देख सकते हैं कि जैसे घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई अगर आप यह मूव कर रहा है तो इसका एंगुलर पोजीशन भी ऑलरेडी चेंज हो रहा है। जब इसका एंगुलर पोजीशन चेंज करेगा होगा, इसका मतलब यहाँ पार्टिकल P reached at the point P dash, जो पार्टिकल P है, P from P dash, पार्टिकल P से P dash तक हो जाता है at टाइम डेल्टा t। कितने समय में, डेल्टा t समय में कोई पार्टिकल P से P dash तक पहुंच जाता है। जब P से P dash पहुंच जाता है, then the rate of change of angular position is called angular velocity। यहाँ लिख सकते हैं कि the rate of change of angular position are called angular velocity. It is denoted by ओमेगा। इसको हम ओमेगा से नोट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहां से आप देख सकते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन आर कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt। क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन dt। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको भी नोट कर ले। ये तो हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कोणीय वेग कहते हैं। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ
velocity are called angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? इसको हम कोणिक त्वरण कहते हैं, इसको हम अल्फा से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं? अल्फा से। मतलब अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपान डीटी। क्या हो जाएगा? डी ओमेगा अपान डीटी इसको लिखते हैं कि हो जाएगा इसको डी अपान डीटी, डी थीटा अपान डीटी इसको लिख सकते हैं इक्वल टू डी टू थीटा अपान डीटी। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अर्थात द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं कि if the angular acceleration of alpha is constant then the equation of circular motion of the particle is given by, अगर यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वह कांस्टेंट हो तो जिस तरीके से रेक्टिलिनियर मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिस प्रकार से रेक्टिलिनियर मोशन के लिए आपका इक्वेशन ऑफ मोशन मिला, फ्री फॉल बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन मिला, ठीक उसी तरीके से आपको सर्कुलर मोशन के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। अर्थात एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वह कांस्टेंट है, तो सर्कुलर मोशन के लिए जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा क्या होगा? तो अभी लीनियर के लिए यहाँ लीनियर के मोशन के लिए आपने जो इक्वेशन पढ़ा था वो पढ़ा था v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आप इक्वेशन पढ़े थे किसके लिए? लीनियर मोशन के लिए। ये आप लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसके लिए सर्कुलर मोशन के लिए जिसका एंगुलर वेलोसिटी आपको ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो एंगुलर वेलोसिटी ये आपका फाइनल वेलोसिटी है और हम मान लेते हैं इफ इनिशियल वेलोसिटी इज द ओमेगा नॉट। यदि ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी अर्थात फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पे थीटा इज द एंगुलर पोजीशन एंड ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्या हो जाएगा? 2 अल्फा थीटा। इसको आप नोट कर ले। या भी आप क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। इन सर्कुलर मोशन के लिए यह आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओमेगा नॉट जो है वह आपका इनिशियल वेलोसिटी है कब? एट टाइम t इक्वल टू 0 पे ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा नॉट। t इक्वल टू 0 पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा। अर्थात ओमेगा नॉट जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ओमेगा जो है वेलोसिटी है और थीटा जो है आपका एंगुलर पोजीशन है। तो इसको आप नोट कर लें। तो हम उसके बाद चलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नोट करें। अब देखिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसका मतलब रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सर्कुलर पाथ है, x एक्सिस O इज द ओरिजिन। कोई पार्टिकल x फ्री मोशन कर रहा है तो इसका एंगुलर पोजीशन जो है थीटा है।
उसके बाद P टू P डैश यहाँ हो गया एंगुलर पोजीशन चेंज हो गया डेल्टा थीटा। इस सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ है उसका जो रेडियस है वो क्या है आपका r है। हम मान लेते हैं कि P से P तक पहुंचने पे वो डेल्टा S डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डेल्टा S डिस्टेंस ट्रेवल करता है एट टाइम डेल्टा t। डेल्टा t समय अर्थात कोई पार्टिकल P से P तक पहुंचने में डेल्टा t समय लगता है और डेल्टा S डिस्टेंस को कवर करता है। तो फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट द लीनियर डिस्टेंस p dash traveled by the particle in time delta t। तो इसका मतलब डेल्टा S इक्वल टू r इनटू डेल्टा, क्या हो जाएगा डेल्टा S इक्वल टू r इनटू डेल्टा थीटा फ्रॉम फिगर से हो जाएगा। तो यहां से इसका मतलब इसको लिख सकते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा t इक्वल टू r इनटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा। आप जानते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा t एकांक समय में किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, अर्थात विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं वेग कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of displacement are called velocity और the rate of change of angular position are called angular velocity। तो यहाँ से हो जाएगा आपको v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ये आपको हो गया v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। सिंस चूंकि v इक्वल टू आपको होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t एंड ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। अर्थात अभी हमने आपको बताया the rate of change of displacement are called velocity, it is also called linear velocity। विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, अर्थात वही वेग जो होता है रेखीय वेग होता है और कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। the rate of change of angular position are called angular velocity। अर्थात आपको रिलेशन मिल गया v equal to r into omega। It is the relation between linear velocity and angular velocity। इसको आप नोट कर लें। इससे रिलेटेड हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके सामने पड़ा हुआ है कि क्या कर रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। इसका मतलब कोई पार्टिकल है कोई सर्किल वृत्त पर क्या कर रहा है मूव कर रहा है। जैसे कोई पार्टिकल मान लेते हैं वह सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है मूव कर रहा है और जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। या मान लेते हैं आपको ओरिजिन हो गया या x हो गया x डैश हो गया, या कोई पार्टिकल P है जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है या सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इसका जो लीनियर वेलोसिटी है, इसका लीनियर वेलोसिटी जो है लीनियर जो वेलोसिटी है क्या है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड अर्थात v इक्वल टू दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। दिया है गिवन दैट, सबसे पहले जो दिया गया उसको नोट कर ले। गिवन दैट क्या दिया गया है r इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीटर में 0.1 मीटर हो गया। उसके बाद दिया गया v इक्वल टू क्या दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है, 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है। क्या फाइंड करना है फाइंड एंगुलर स्पीड अर्थात कोणीय वेग ज्ञात करना है, ओमेगा का वेग ज्ञात करना है। we know that आप जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं अभी जाने थे v बराबर r into ओमेगा। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू r into ओमेगा को फाइंड क्या करना है हमको फाइंड करना है एंगुलर स्पीड फाइंड करना था, ओमेगा फाइंड करना है। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन r। तो शायद भाग तो सबको आता ही है। तो यहाँ 20 अपॉन 0.1 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट जो है पॉइंट उठाएंगे वहां ऊपर 0 जाएगा 200 रेडियन पर सेकंड।
तो अर्थात कोई भी वेव का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। तो इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, मेन सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब किसी वृत्ताकार पथ पर हम गति करते हैं तो वो सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म की बात की जाती है तो यूनिफॉर्म की बात यह होती है कि जब कांस्टेंट स्पीड होती है, when a body moves in circular path at constant speed are called uniform circular motion। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया, उसके बाद रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, और उसके आपको न्यूमेरिकल हो गया। हमें आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और लास्ट तक देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, तब तक के लिए